नमस्कार दोस्तों, कथा वार्ता में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है कहानी थोड़ा दूर थोड़ा पास। सारा ऑफिस खाली हो चुका था, पर विजित अपनी जगह पर उलझा हुआ सा सोच में बैठा था। वह बहुत देर से तन्वी को फोन करने की सोच रहा था, पर जितनी बार मोबाइल हाथ में उठाता उतनी बार रुक जाता। क्या कहेगा तन्वी से? वही जो कई बार पहले भी कह चुका है। पिछले काफी समय से तन्वी से उसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज तो वह बात करके ही रहेगा। उसने मोबाइल फिर उठाया और नंबर मिला दिया। उधर से तन्वी की हेलो सुनाई दी। तन्वी? विजित की आवाज़ सुनकर तन्वी पल भर के लिए चुप हो गई। फिर तटस्थ स्वर में बोली, हाँ बोलो विजित। तन्वी, एक बार फिर सोचो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। आखिर तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत नहीं है ना? बाकी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी, कुछ ना कुछ हल निकालेंगे उनका। तुम वापस आ जाओ, ऐसा मत करो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? बोलते बोलते विजित का स्वर नम हो गया था। पिछले 2 सालों से तुम समस्या को नहीं सुलझा पाए विजित, तो आगे क्या सुलझाओगे? मैं ऐसे घुट घुट कर और तनाव भरे माहौल में जिंदगी नहीं काट सकती। पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जी पाऊंगी मैं। माफी चाहती हूँ तुमसे। कहते कहते तन्वी का भी स्वर भीग गया था। उसने फोन रख दिया। विजित खामोश आंखों से ठंडे फोन को घूरता रह गया। 2 साल हो गए थे विजित के विवाह के, और पिछले 1 साल से तन्वी मायके में थी। तन्वी से जब उसकी रिश्ते की बात चल रही थी, तो उस बीच वे दोनों काफी बार मिले थे। विजित को तन्वी एक सुंदर, सुलझी हुई, शांत तबीयत की संतुलित लड़की लगी थी। योग्य तो वह थी ही, और उसी की तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। तन्वी से बात करते समय उसने स्पष्ट कर दिया था कि आजकल की आज़ाद ख्याल लड़कियां ससुराल में रहना पसंद नहीं करती हैं, पर वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। दीदी की शादी बहुत पहले हो चुकी है, इसलिए वह कभी उनसे अलग नहीं जा पाएगा। तो क्या तन्वी उनके साथ रह पाएगी? तन्वी बोली थी, मुझे क्या समस्या हो सकती है माता पिता के साथ रहने में? उनके साथ रहने से हमें सहायता ही मिलेगी। थोड़े बहुत समझौते करने पड़ेंगे, उसकी कोई बात नहीं। वह तो अकेले रहने पर भी करने पड़ते हैं। सुनकर वह खुश हो गया था, पर वह यह नहीं बोल पाया था कि शिक्षित होते हुए भी उसकी माँ बहुत कुछ पुराने ख्यालों की हैं। उस समय उसने सोचा कि इतनी अच्छी लड़की को वह इतनी छोटी छोटी बातों के कारण तो नहीं छोड़ सकता। उनका विवाह हो गया। स्वच्छ विचार व पावन भावनाएं लेकर आई थी तन्वी। शुरू शुरू में कुछ महीने ठीक ठाक रहे। माँ का मूड वह कई बार कई बातों पर उखड़ा हुआ देखता, पर सोचता शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कितना प्यार करती थी तन्वी उसे, और वह तन्वी को। लेकिन घर के तनाव भरे खींचतान के बीच उनके प्यार का झरना कम होते होते कब सूखने लगा था, उसे एहसास तक नहीं हो पाया था। तन्वी एक बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत थी। बड़ी जिम्मेदारियां थीं उसकी, पर माँ ये सब भूल जाती थी। वे उससे आम घरेलू बहुओं वाली उम्मीदें करने लग जाती थीं। किचन में तन्वी अपने समय व क्षमतानुसार पूरा प्रयत्न करती माँ की सहायता करने की, पर माँ को तो पड़ोसी की बहू दिखती कि कैसे वह सुबह की चाय से लेकर रात का खाना भी हाथ में उपलब्ध कराती है। उन्हें तन्वी की योग्यता को देखते हुए उसका मीठा स्वभाव या संतुलित व्यवहार नहीं दिखता था। समय की कमी और थकान के बावजूद उनको खुश करने की उसकी कोशिश नहीं दिखती थी। वह कई बार माँ को समझाता, माँ आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। किचन का काम इतना बड़ा नहीं है, हम खाना बनाने के लिए किसी को रख लेते हैं। तन्वी भी ऑफिस से आकर थक जाती है, और आपके बस का भी नहीं है काम करना। पैसा किस लिए कमाते हैं? सुख सुविधाओं के लिए ही तो। किसी फुल टाइम मेड का इंतजाम कर लेते हैं। तो माँ बात को कहीं और ही घुमा देती। हाँ हाँ, अब तुम्हें दिख रहा है कि माँ के बस का नहीं है। जब बीवी आ गई, कमाता तो पहले भी था, तब कभी नहीं दिखी माँ की परेशानी। अब जब बीवी को करना पड़ता है तो काम दिखता है, और माँ के आंसू निकल पड़ते। तभी कहते हैं ना
कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं, सुना ही था, अब देख भी लिया। माँ का बिसूरना देख उसे समझ नहीं आता कि वह माँ को चुप कराए या अंदर जाकर माँ की बातें सुन रही तन्वी को सांत्वना दे। छुट्टी के दिन तन्वी का थोड़ा देर से उठना भी माँ को अखर जाता। उसकी थोड़ी आधुनिक ड्रेस तो वे देख ही नहीं पाती थीं। रोज रोज के तानों से बचने के लिए तन्वी ने वेस्टर्न ड्रेसेस को पहनना ही छोड़ दिया था। जब मायके जाती तभी अपने शौक पूरे करती। माँ को बहू की खुशी से ज़्यादा अपने पास पड़ोस की खुशी अधिक प्यारी थी। छुट्टी के दिन यदि उनका कहीं घूमने या फिल्म देखने का प्रोग्राम बनता तो माँ ताना देना नहीं भूलती। रोज तो नौकरी के बहाने घर से गायब रहती हैं मेम साहब, छुट्टी वाले दिन पिक्चर और सैर सपाटे से फुर्सत नहीं। तन्वी का मूड उखड़ जाता, वह जाने के लिए मना कर देती। विजित उसे किसी तरह मान मनुहार कर ले जाता, पर बाहर जाकर भी दोनों का मूड उखड़ा ही रहता। वह माँ से कहता, माँ तुम दूसरों से तन्वी की तुलना करना छोड़ दो। तन्वी की कार्यकुशलता, क्रियाकलापों को, उसके व्यवहार व स्वभाव को उसकी योग्यता के अनुसार तोलो, तब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुम उसका स्वभाव क्यों नहीं देखती? इतना कुछ कह देती हो उसे, पर वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती। छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो माँ, खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी को खुशी से जीना सीखो। माँ उसका उपदेश सुनकर और भी उखड़ जाती। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, बहुत उपदेश देना सीख गया है। मैं क्या जानती नहीं किसके शह पर कह रहा है ये। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो जो मैं कहती थी सब ठीक लगता था। फिर माँ का प्रलाप जो शुरू होता तो तन्वी के आंसुओं पर जाकर ही खत्म होता। इन्हीं सब बातों से घर का वातावरण धीरे धीरे बोझिल और दम घोटू होता जा रहा था। तनावपूर्ण रिश्तों से हो रही कश्मकश भरी दिनचर्या उनके खुद के रिश्तों का भी रस सोखने लगी थी। दोनों के बीच प्यार की बातें कम, दूसरे विषयों पर चर्चा ज्यादा होने लगी थी। अक्सर चुप रहने वाली तन्वी अब उससे भी कभी कभी प्रतिवाद करने लगी थी, तर्क करने लगी थी, और एक दिन उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। यह रोज रोज की चकचक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती विजित। ऑफिस से थक कर आओ और घर में आकर ये सब सुनो। किचन में माँ की मदद के लिए जाना चाहती हूँ तो उनके रुख से भी डर लगता है। मैं भी कब तक चुप रहूं? एक ही काम तो नहीं है मेरा। एक छुट्टी के दिन भी न शरीर को आराम न दिमाग को। या तो तुम माँ को समझाओ या फिर अलग रहने की व्यवस्था करो। समझाता तो हूँ माँ को तन्वी, पर क्या करूँ, वे माँ हैं, बुरी तो नहीं हो सकती हमारे लिए, बस थोड़ा पुराने विचारों की हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। कितने दिन ध्यान ना दो विजित? आखिर बातें जब कानों में पड़ती हैं तो दिल में भी उतरती हैं, दिमाग में भी बसती हैं। कितनी बार नज़रअंदाज करूं? थका मांदा दिमाग भन्ना जाता है मेरा। ऐसे घुटन भरे वातावरण में कितने दिन रह पाऊंगी? माना माँ है, दिल की बुरी नहीं है, हमें प्यार भी करती होंगी, पर वाणी भी कोई चीज होती है विजित। रोज रोज ताने सुने नहीं जाते। मैं नहीं रह पाऊंगी उनके साथ। तन्वी फैसला सा करते हुए बोली। यह तुम क्या कह रही हो तन्वी? मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में स्पष्ट कर दिया था कि मैं इकलौता बेटा हूँ, माँ बाप से अलग नहीं जा पाऊंगा। तब तुमने यह नहीं बताया था कि उनका बोलना इतना बुरा है। दूसरी बातों के साथ, आदतों के साथ, दिनचर्या के साथ सामंजस्य बैठाया जा सकता है, पर बुरा बोलने वाले के साथ सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल है विजित। हर समय कोई बुरा ही कैसे सुन सकता है? तुम ही बताओ, ऐसा क्या बुरा करती हूं मैं उनके साथ? कहते कहते तन्वी का स्वर भर्रा गया। विजित मानसिक उलझन का शिकार होता जा रहा था। माँ किसी भी तरह से अपने स्वभाव से बाज नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अपने जीवन की उलझनों ने उसे समझा दिया था कि रिश्तों को बनाने के लिए सिर्फ एक की कोशिश काफ़ी नहीं होती, जब तक सभी कोशिश ना करें। धीरे धीरे उसके और तन्वी के बीच में भी झगड़े होने लगे। वह अपनी खींच और उलझन कभी कभी तन्वी पर भी उतार देता, और ऐसे ही एक दिन के झगड़े और मनमुटाव के बाद तन्वी घर छोड़कर मायके चली गई। वह जब ऑफिस से घर आया तो उसे तन्वी के जाने का पता चला, तो उसने तन्वी को फ़ोन किया। तब तन्वी ने साफ ऐलान कर दिया कि अगर उसे उसके साथ जिंदगी बितानी है तो अलग रहने की व्यवस्था करे। वह उसके माता पिता के साथ नहीं रह पाएगी।
उसने हर तरह से कोशिश करी तन्वी को मनाने की, पर तन्वी टस से मस नहीं हुई। तब से 1 साल होने को आया और अब तो तन्वी कहने लगी थी कि उसके लिए अगर ये सब इतना मुश्किल है तो वह चाहे तो वे दोनों अब अपना रास्ता बदल सकते हैं। सुनकर वह सन्न रह गया। इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है तन्वी? गुस्से के मारे उसने कुछ समय तक तन्वी को फोन ही नहीं किया। आज बहुत दिनों बाद जब उसका दिमाग कुछ शांत हुआ तो नए सिरे से समझाने के लिए फोन किया था, पर तन्वी का जवाब वैसे का वैसा ही था। छोटी छोटी बातों ने उसके जीवन में इतनी बड़ी उलझन पैदा कर दी थी कि उसे समस्या का कोई समाधान सूझ ही नहीं रहा था। कुछ सोचकर वह अपने दोस्त शिवम के घर चला गया। शिवम उसकी उलझनों को अच्छी तरह से समझता था। मतलब कि तन्वी अलग रहने के सिवा किसी भी सूरत में वापस आने को तैयार नहीं है। चाय का कप मेज पर रखता हुआ शिवम बोला। आएगी भी कैसे शिवम? माँ का रवैया तो वही है, वे कुछ भी समझने को तैयार नहीं हैं। समस्याएं भी वही हैं, कुछ भी तो नहीं बदला। फिर से सब कुछ वही होगा। माँ के ताने, माँ का बोलना, माँ का स्वभाव। माँ के विचारों से पार पाना तन्वी के लिए आसान नहीं है। एक बात कहूँ विजित? हाँ कहो। तू फिलहाल तन्वी की बात मान क्यों नहीं लेता? ज्यादा दूर मत जा, बस जहाँ तक तन्वी को माँ के ताने सुनाई ना दे। वह हंसता हुआ बोला। इतनी दूरी पर किराए का घर देख ले, फिलहाल अपना घर तो बचा। तू और तन्वी साथ रहोगे, पास रहोगे तो एक दूसरे के प्यार और आकर्षण में बंधकर समस्या का हल भी निकाल लोगे। यूं दूर रहकर तो समस्या और भी बड़ी हो जाएगी। दूर रहकर तो तुम दोनों के रिश्ते भी नकारात्मक हो रहे हैं, और वैसे भी तुम जबरदस्ती तो तन्वी को साथ में रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये सब अपनी मर्जी से हो और उन दोनों के रिश्ते खुद सुधरें, तभी साथ में रहने में शांति है विजित। नहीं तो क्या फायदा है साथ रहने से? लेकिन लोग क्या कहेंगे शिवम? और माता पिता दुखी होंगे सो अलग। तू भी वही बात करने लगा ना। तुझे सबकी चिंता है या अपना घर बचाने की? पहले एक सीढ़ी तो चढ़, अगली सीढ़ी की बाद में सोचना। तू माता पिता को कोई छोड़ थोड़े ही ना रहा है, बस उनसे थोड़ी दूरी पर रहेगा। उनकी एक पुकार पर उनके पास पहुंच जाएगा। बात कुछ कुछ विजित की समझ में आ गई थी। दूसरे दिन वह तन्वी से मिलने उसके ऑफिस में गया। तन्वी को इस बात पर क्या ऐतराज हो सकता था? विजित ने थोड़ी दूरी पर किराए का घर देखा और एडवांस दे दिया। अब बात माँ बाप को बताने की थी। जैसा कि उम्मीद थी, सुनते ही माँ ने तूफान मचा दिया। मैं क्या समझ नहीं रही थी? उसके शुरू से ही लक्षण दिखाई दे रहे थे। बेटे को माँ बाप से अलग करके ही मानेगी। और तू भी तो कपूत निकला, जो बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़ने पर राजी हो गया। तुझे शर्म नहीं आई यह सब कहने में? इसीलिए औलाद को बड़ा करते हैं माँ बाप। माँ के मुंह में जो आ रहा था वह बोल रही थी। विजित के दिल में भी बहुत कुछ आ रहा था, पर इस समय माँ के साथ तर्क करना व्यर्थ था और वह चाहता भी नहीं था। वह जानता था उसके माता पिता का दिल उसके इस निर्णय से बहुत दुखी हुआ होगा, पर इसके पीछे उन्हें अपनी खामियां नजर नहीं आई होंगी। किसी तरह मन मजबूत कर वह अपने इरादे पर कायम रहा और तन्वी को लेकर अलग गृहस्थी बसा ली। घर से वह कोई सामान लेकर नहीं गया। थोड़ा बहुत सामान बाजार से खरीदा, कुछ फर्नीचर मकान मालिक का था। कुल मिलाकर उनकी गृहस्थी सुचारू रूप से चलने लगी। उसकी रोज की दिनचर्या थी, वह ऑफिस से आकर पहले माँ बाप के पास जाता, फिर चाय पीता वहाँ और अपने घर आता। शुरू शुरू में तन्वी कुछ नाराजगी, कुछ डर के कारण नहीं गई, फिर धीरे धीरे उसने भी जाना शुरू कर दिया। विजित के साथ छुट्टी के दिन या रविवार को वह माँ पापा के पास चली जाती। अभी उन्हें घर से अलग हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे और वे ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि विजित का मोबाइल बज उठा। पापा का फोन था। वे घबराए स्वर में बोल रहे थे कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से घर आ जाओ। हम अभी आते हैं पापा, कहकर दोनों घबराए हुए जैसे तैसे घर की तरफ दौड़ पड़े। माँ को उठाकर अस्पताल ले गए। उनका एक्सरे हुआ तो पता चला पैर के बल गिरने से पैर में फ्रैक्चर हो गया है। प्लास्टर चढ़ गया। 45 दिन का प्लास्टर था। डॉक्टर ने शुरू में तो पूर्ण आराम की सलाह दी थी, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी व्हील चेयर से ही ले जाना था। सब कुछ कराकर जब माँ को लेकर विजित और तन्वी घर पहुंचे तो काफी देर हो गई थी। तन्वी ने ही सबके लिए थकने के बावजूद जैसे तैसे खाना बनाया।
उस रात दोनों वहीं रुक गए। रात को दोनों सोच में पड़ गए कि अब क्या करेंगे। पिता के तो बस का नहीं था माँ की देखभाल करना। मैं तो एकदम से छुट्टी भी नहीं ले सकता तन्वी, कल से रिव्यू है, दिल्ली से बॉस लोग आ रहे हैं, अगले कुछ दिन मैं बहुत व्यस्त रहूंगा। इतने दिन से तैयारी कर रहा था। विजित लाचारी और उलझन में बोला। ऐसा करते हैं विजित, तन्वी बोली, मेरी काफ़ी छुट्टियां बाकी हैं। कल से मैं फ़िलहाल 15 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ। तब तक तुम्हारे रिव्यू ख़त्म हो जाएंगे, तब तुम छुट्टी लेने की कोशिश करना। उसके बाद दीदी को पूछ लो यदि हफ्ते भर के लिए आ सकती हैं तो। विजित ने चौंक कर तन्वी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर माँ की परेशानी से उपजे चिंता के भाव थे। वह मुग्ध भाव से तन्वी को देखता रह गया कि पता नहीं माँ तन्वी को क्यों नहीं समझ पाती। इस घोर परेशानी व उलझन के समय में तन्वी के सहयोग से उसका दिल भर आया था। माँ ने क्या कुछ नहीं कहा था तन्वी को, पर प्रत्यक्ष में बोला, ठीक है, पर तुम्हें छुट्टी लेने में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, मिल जाएगी। जरूरत पर नहीं मिलेगी तो किस काम की ये छुट्टियाँ? रात में वह निश्चिंत होकर सो पाया। तन्वी ने छुट्टियां लेकर पूरे तन मन से माँ की देखभाल की। चूंकि यह शुरू का समय था, इसलिए ज़्यादा कष्टपूर्ण व नाजुक था। देखभाल की ज़्यादा जरूरत थी। तन्वी की निश्चल देखभाल से माँ का मन बार बार पिघलने को होता। 15 दिन बाद तन्वी ऑफिस चली गई और विजित ने छुट्टियां ले ली। विजित की छुट्टियां खत्म हुई तो एक हफ्ते के लिए दीदी माँ की देखभाल के लिए आ गई। माँ अब काफ़ी ठीक हो गई थी। सहारे से बाथरूम जाने लगी थी। तन्वी पूरी देखभाल कर रही थी। धीरे धीरे माँ पूरी तरह ठीक हो गई। विजित कृतज्ञ हो रहा था तन्वी के प्रति। उसने इस परेशानी के समय माँ के प्रति सभी पूर्वाग्रह भुलाकर मन से उनकी देखभाल और सेवा की थी। और वह देख रहा था कि कहीं ना कहीं माँ के मन को भी तन्वी की सेवा बांध गई थी। तन्वी की जरूरतों पर कभी ध्यान न देने वाली माँ उससे अब जब तब पूछ लेती कि उसने खाना खा लिया या नहीं, चाय पी ली या नहीं, या थोड़ी देर आराम कर ले, तन्वी थक गई होगी। विजित यह देखकर खुश हो जाता। कल से तन्वी की छुट्टियां खत्म हो रही थीं। उसे ऑफिस जाना था। माँ अब पूरी तरह से ठीक थी। रात को खाना खिलाकर खाना खाने के बाद वे अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तन्वी कमरे में जाकर माँ से मिलकर बाहर आ गई। विजित भी माँ से मिलने कमरे में गया। बोला, अच्छा माँ, चलते हैं। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, अपना ध्यान रखना, हम आते जाते रहेंगे। हाँ बेटा, बहुत सेवा की तन्वी ने मेरी। माँ का स्वर अब पश्चाताप से भरा हुआ था। तन्वी को समझने में शायद भूल कर दी मैंने। कोई बात नहीं माँ, वह संतुष्ट होता हुआ बोला। आप समझ गईं, यही हमारे लिए काफ़ी है। माता पिता की सेवा व देखभाल करना तो हमारा फर्ज है। आपको जब भी जरूरत होगी हम आपके पास होंगे माँ, वह बोला। माँ की आंखों में भी नमी तैर गई। विजित, तन्वी अब वापस आ जाए बेटा, क्यों अलग रहने जा रहे हो? जहाँ दो बर्तन होंगे तो थोड़े बहुत तो बजेंगे ही, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम लोगों को प्यार नहीं करती। बड़ों की बातों का इतना भी क्या बुरा मानना बेटा। माँ का स्वर कातर हो गया था। ओह माँ, वह माँ को गले लगाता हुआ बोला। माँ, आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? आपके ही तो बच्चे हैं हम, थोड़े दूर ही तो गए हैं। माँ, एक घर में एक छत के नीचे रह रहे थे, पास थे आपके, पर आपके दिल से दूर थे। अब थोड़ा दूर हैं तो दिल के तो पास हैं। पास रहकर दूर रहने से दूर रहकर पास रहना ज़्यादा अच्छा है माँ। और मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रही होंगी, वह माँ से अलग होता हुआ बोला। साथ रहकर थोड़े दिन बाद फिर वही सब शुरू हो, दमघोटू वातावरण, वही रिश्तों की खींचतान। मैं अब तन्वी के ऊपर अपनी कोई सोच लादना नहीं चाहता माँ। अपने और तन्वी के रिश्ते को थोड़ा और समय दो, हो जाने दो इस रिश्ते को परिपक्व, बदल जाने दो अपने खुद के विचारों को। आप जैसे आपको तन्वी पर विश्वास हो गया, वैसे ही तन्वी को आप पर भी विश्वास हो जाने दो। जब तक तन्वी मुझे स्वयं घर लौटने के लिए नहीं कहेगी, तब तक मैं यह कदम नहीं उठाऊंगा, और तब तक आप भी इंतजार करो। विजित पीछे मुड़ा तो पापा खड़े थे। उन्होंने बेहद अपनेपन व भरोसे के साथ उसका कंधा थपथपा दिया। बाहर आया तो तन्वी उसका इंतजार कर रही थी। वह जानता था माँ अभी अभी मुश्किल दौर से निकली हैं, इसलिए इतनी बदली हुई हैं। वर्षों की आदतें और विचार 4 दिन में नहीं बदलते। अब जब फिर से साथ रहना शुरू करेंगे तो फिर से वही वातावरण दोबारा हो जाएगा। अभी और समय देना होगा
उन्हें तन्वी को समझाने का और उन फालतू बातों से अधिक अपने बच्चों की ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में महसूस करने का। जैसे माता पिता की देखभाल और सेवा करना उसका फ़र्ज है, वैसे ही तन्वी भी उससे ही बंधी हुई इस घर में आई है, उसकी ज़िंदगी में आई है। उसे एक सुंदर, स्वच्छ, अच्छी, संतुलित ज़िंदगी देना भी उसका कर्तव्य है। सोचता हुआ वह तन्वी के साथ घर से बाहर निकल गया। अभी आप सुन रहे थे कहानी थोड़ा दूर थोड़ा पास।